उनको इनसिक्योरिटी थी, या फिर लोग मुझे ज़्यादा प्यार कर रहे थे, उनको इस बात की इनसिक्योरिटी थी, या मुझे स्क्रीन स्पेस ज़्यादा मिल रहा था, उनको इस बात की प्रॉब्लम थी। ये बात बोलना कि मुझे इसका कैरेक्टर नहीं पसंद आ रहा है, तो आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग। समटाइम्स होता था कि उनको थोड़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, क्योंकि ऑफकोर्स शी इज़ अ सीनियर एक्टर, तो आई डोंट नो कि ये सही है या गलत है, क्योंकि मेहनत तो सब करते थे, काम सब करते थे, पर उनको हाँ कहीं ना कहीं थोड़ी प्रायोरिटी मिलती थी। अनुपमा सीरियल में एक आदर्श बहू, बीवी और माँ का किरदार निभाने वाली रूपाली गांगुली रियल लाइफ में अपने टॉक्सिक और साइकोटिक बिहेवियर की वजह से आजकल काफी सुर्खियों में है, लेकिन इस नेगेटिव पब्लिसिटी का उन पे कोई भी असर नहीं है। Trolls. How do you react to people trolling, let's say, an Anupama or a Falika, for that matter? अरे बहुत ट्रोल करता है, स्पेशली द वुमेन ओनली यू ट्रोल। सो औरतों को इतना वेला टाइम कहाँ से? कोई एक डॉक्टर ब्लडी सम गायनेक सिटिंग समवेयर, वो गाली देती रहती, क्यों? तेरे पास पेशेंट नहीं है भाई? नहीं है तो बोल, बेचती हूँ मैं तेरे पास, काम में बिजी हो जा, कहाँ दिमाग लगा रही है? इंडस्ट्री में उन्हें काफी साल हो गए हैं, लेकिन जो फेम उन्हें अनुपमा शो में काम करके मिला है, वो 20 साल इंडस्ट्री में मेहनत करके भी नहीं मिला। शायद इसीलिए ये न्यू फाउंड फेम उनके सर चढ़ गया है। इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत पारस कलनावत को रातों रात रिप्लेस करने से हुई थी। पारस, जो शो में रूपाली के बेटे समर का रोल प्ले कर रहे थे, अचानक से शो से निकाल दिए जाते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। पारस के बाद मदालसा शर्मा, सुधांशु पांडे और गौरव खन्ना भी शो को अलविदा कह देते हैं। ये तीनों ही शो के मेन कैरेक्टर्स थे, लेकिन अब तीनों ही शो का हिस्सा नहीं हैं। बची हैं तो बस अनुपमा यानी रूपाली गांगुली। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, यही रूपाली की इंटेंशन थी। वो नहीं चाहती थी कि किसी का भी स्क्रीन टाइम उनसे ज्यादा हो, जिसकी वजह से कुछ एक्टर्स को निकाल दिया गया और कुछ को शो क्विट करना पड़ा। शो से निकाल दिए जाने के बाद पारस ने काफी इंटरव्यूज में ऐसा दर्शाया है कि ये डिसीजन प्रोडक्शन को सिर्फ रूपाली की वजह से लेना पड़ा। To some extent, Paras has always hinted that Rupali has the main character syndrome, and she doesn't like when someone else climbs up the ladder faster than her. The reason 1, 2, 3 ये ऑर्डर में आप लोगों ने वो सीरियल को क्विट किया, कैसे छोड़ सकता है कोई? Somebody is telling that I have problem shooting with this guy. Nobody will ask her the question कि भाई अच्छा तुमको प्रॉब्लम है, ओके हटाओ इसको, दूसरे को लेके आओ। Who had the problem? Everybody knows who had the problem. You basically saying that the lead character Anupama was not that conducive to work with. नहीं देखो, शी इज अ वेरी गुड एक्टर, जो अच्छा है वो अच्छा बहुत अच्छी लड़की है निधि। एक तो पता है वो सीन्स हमारे सेम टू सेम आ रहे थे, हम रोज झगड़ा करते थे। Anupama has a problem with you, has a problem with you, has a problem with you, and इतने हद तक कि you all want to give away the number 1 show. एक बार को मान भी लेते हैं कि रूपाली को सब मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, क्योंकि कुछ लोग थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी लोग गलत समझ लेते हैं। लेकिन अगर रूपाली के साथ भी यही सीन है तो उनकी फैमिली भी उन्हें गलत कैसे समझ सकती है? मैं रूपाली की स्टेप डॉटर ईशा की बात कर रही हूँ। फॉर दोज अनअवेयर, ईशा claimed that रूपाली had an affair with her father, Ashish, during his marriage to her mother, Sapna. She went as far as to label Rupali and Ashish's son as illegitimate. Isha also alleged that Rupali stole her mother's jewelry and made her father cut ties with her. इन accusations की वजह से रूपाली ने अपनी ही स्टेप डॉटर को defamation notice भेज दिया और उनसे 50 करोड़ भी डिमांड किए। In the notice, Rupali claimed that Isha's actions had tarnished her reputation, undermined her dignity, and negatively affected her career, leading to significant financial losses. अब अपनी ही फैमिली पे लॉसूट कौन करता है? अगर रूपाली ने ये सब नहीं करा है, then why is she so image conscious? इसका मतलब तो यही है कि रूपाली सिर्फ अपने को एक्टर्स की नहीं, बल्कि अपने हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ की भी उनकी लाइफ से एग्जिट करा चुकी है। ये सारी बातें सामने आने के बाद रूपाली के काफी फैंस उनके हेटर्स बन गए हैं। कुछ लोग तो उन्हें और उनके शो अनुपमा को काफी हद तक ट्रोल कर रहे हैं और कुछ इस तरह के कमेंट्स भी पोस्ट कर चुके हैं। All I want to say is she is a villain in both real and real life. If you want to see her reality, watch her in Big Boss, I think in season 1. She's evil. Rupali is problematic, even to her co-stars. Not everyone can be wrong about her. Her ex-co-star spoke up, her stepdaughter spoke up. The more I read about her, the more I dislike her. ये बात तो सच है that not everyone can be wrong about her. अब इतने सारे proofs होने के बाद उन्हें innocent तो कोई नहीं बोल सकता, खास करके इस न्यूज़ के बाद।
अलीशा परवीन, जिन्होंने अनुपमा की कास्ट अब बस कुछ महीने पहले ही एज अ लीड ज्वाइन करी थी, हैज ऑल्सो बिन रिप्लेस्ड ओवरनाइट। उनका कहना है कि शो से निकालने के बाद उन्होंने रूपाली गांगुली को मैसेज भी कर दिए थे, लेकिन रूपाली ने उन्हें इग्नोर किया और उनके मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं किया। अब कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अनुपमा में अनुपमा को छोड़कर सभी कैरेक्टर्स या तो क्विट कर देते हैं या रिप्लेस कर दिए जाते हैं। अब अगर इसके पीछे सिर्फ प्रोडक्शन का हाथ है तो उन्हें कभी रूपाली से कोई प्रॉब्लम कैसे नहीं हुई, या उन्हें कभी रूपाली की परफॉर्मेंस में कमी कैसे नजर नहीं आई? इससे तो साफ जाहिर होता है कि प्रोडक्शन से ज्यादा हमारी अनुपमा मैडम ही शो चला रही हैं। अब इस पे आप सबका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe for more Gossip Unplugged. Bye.